को भी मारेगा, हमें भी मारेगा। तो पांचों वेश्याओं ने मिलकर के और जलती हुई अग्नि से जला जला करके उसको मार डाला है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। वह प्रेत बन गया, अपने घर में रहने लगा। तीर्थ यात्रा से एक बार गोकर्ण जी जब वापस आए तो वो कभी बैल बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, नाना प्रकार के कौतुक दिखाता है। गोकर्ण जी रात को आकर के अपने घर में रुके हैं। उन्होंने अपने मंत्र से जल अवमंत्रित किया और उसके ऊपर जल छिड़का तो वो तुरंत एक प्रेत के रूप में प्रकट हुआ और बोला, भैया कि मेरे पाप कर्मों के कारण मेरी ये गति हुई है, मेरी मुक्ति का कोई साधन करो। गोकर्ण जी ने अपने इष्ट देव सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आप अपने भाई के लिए अनुष्ठान करिए तो इसकी मुक्ति संभव है। गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी सजाई, सभी ग्रामवासी आए, धुंधकारी के नाम से भागवत की कथा की। धुंधकारी भी प्रेत आत्मा है, हवा है, कहीं एक जगह टिक नहीं सकता। तो उसने एक सुरक्षित जगह देखी कि एक बांस लगा हुआ था पांडाल में, उसमें जाकर के बैठ गया। भगवान की कथा श्रवण कर रहा है। पहले दिन की जैसे कथा सुनी तो उसमें 7 गांठ थी, तो पहले दिन की कथा सुनी तो पहली गिनती फट गई, दूसरे दिन दूसरी, इस प्रकार 7 दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी और भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए। तो ऐसी मंगलमयी परम कल्याणकारी है श्रीमद् भागवत कथा, जो मरने के बाद भी ऐसे पापी आदमी का भी कल्याण करती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार सनातन कुमार जी कथा कह रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों भाई व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। भगवान से मिलने का जो परम साधन है और हमारे विवेक को जागृत करने वाला वह है सत्संग। आज नारद जी प्रश्न करते हैं कि भगवान से मिलने का जो सबसे सरल साधन है वह क्या है। तो सनातन आदि कहते हैं कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, संतों का संग करना, सत्संग करना, यानी अच्छे लोगों का संगत करना। संगत कर अच्छे लोगों की। और कन्हैया से मिलने के लिए कोई व्यक्ति कितना भी एक कमरे में बैठ बैठ करके चारों वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, अगर उसने सत्संग नहीं किया तो उस ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। बिना सत्संग के, बिना भक्ति का संपुट लगे ज्ञान भी हमें अहंकार देता है, अहंकार को जन्म देता है। तो सत्संग से हमारा बुद्धि, विवेक, ज्ञान जागृत होकर के हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और कन्हैया से मिलने का ऐसा ही सत्संग, संतों का संग करना, सत्संग करना, भगवान की कथाएं श्रवण करना, पढ़ना, सुनना, यही भगवान से मिलाने वाला है, गोविंद से मिलाने वाला है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है।
गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, हो वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सांवरे से मिलने का। पुकार रही, ओ आओ मेरे गिरधारी, ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकार